मैं अमिताभ तिवारी से एक कमेंट लूंगा, फिर प्रशांत पटेल से इस पर उत्तर लूंगा। अमिताभ जी, ये जो मुजफ्फरनगर से लेके और ये संगीत सोम के इलाके तक, सरधना तक जो बवाल मचा हुआ है, ये बवाल कम है, गंदगी ज्यादा है। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर नहीं नजर आता? दोनों को शिकायत थी तो उसके लिए पार्टी के पास मैकेनिज्म है, संगठन महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं और लोग हैं। नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा कि भाजपा जो है वो उत्तर प्रदेश में उसका ग्रोथ हुआ कैसे। अगर पिछले 10 साल में हम देखें जी, बहुत सारे लीडर्स भाजपा में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी से आए हैं। इनफैक्ट अगर आप आज की डेट में उप मुख्यमंत्री भी देख लें तो वो भी पहले बसपा में थे। मुझे नहीं लगता है कि 5 या 7 साल से ज्यादा वो भाजपा में बिता चुके। तो एक मिक्सचर ऑफ कल्चर्स हो गया है बीजेपी में आज की डेट में। बहुत सारे कल्चर्स के लोग जो हैं वो भाजपा में हैं। कहीं ना कहीं इससे जो कोर भाजपा का जो वर्कर है वो आहत हुआ है। वो हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है, आरएसएस के भी हमने बयान जो है वो सुने हैं। तो अब भाजपा में बहुत सारे लोग बाहर से आकर के एमएलए मंत्री बने हैं। जो भाजपा में काफी सालों से काम कर रहे हैं लोग, उनके बीच और इनके बीच में एक द्वंद्व सा हमको दिखता हुआ दिख रहा है, जो कि आप जो नाम बता रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उस एग्जाम्पल में आते हैं। तो ये एक इंटरनल चर्न जरूर हो रहा है भाजपा के अंदर। और जो अरविंद केजरीवाल ने भी एक शगुफा छोड़ दिया था, उसने 2 शगुफे छोड़े थे कि भाई प्रधानमंत्री अगले साल रिटायर हो जाएंगे क्योंकि उनका एज 75 हो जाएगा, और योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। इसका तो सब लोगों ने आकर के पुरजोर काउंटर किया, लेकिन योगी जी के बारे में ऐसा स्ट्रॉन्ग काउंटर हमें देखने को मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं इंटरनल डिफरेंसेस पार्टी में है, जिसको संघ और पार्टी को बैठ करके ऑफ कोर्स ठीक करना पड़ेगा। जी प्रशांत पटेल जी, ये बड़ी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अगली सीन, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे को वस्त्र हरण कर रहे हैं? नहीं, और दोनों भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और भाजपा में संगठन मंत्री भी हैं, संगठन महामंत्री भी हैं, क्षेत्र प्रभारी भी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी, भारी भी, प्रभारी भी, 1000 संगठन के पद हैं ना। सब गाड़ी घोड़ा लिए घूम रहे हैं और वहां थुक्का फजियत चल रही है। मतलब इसका दुनिया संग मजे ले रही है और पार्टी संज्ञान तक नहीं ले पा रही। ये स्थिति तो खराब है मेरे ख्याल से। प्रशांत पटेल जी, जी, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है और यहाँ पर अगर आपको कोई बात कहनी है तो पार्टी फोरम में कहनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है पार्टी फोरम से जाकर के इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इस तरह के आरोप लगा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की नीति और संस्कृति के विरुद्ध है। और 2 पार्टियों का गठबंधन दोनों पार्टियों के अध्यक्ष के माध्यम से होता है, उस पर सवाल उठाने का नीचे किसी कार्यकर्ता को अधिकार नहीं। अगर आप उनको बात रखनी है तो पार्टी फोरम में आके बात करिए, किस पार्टी गठबंधन हुआ है, लाभ हुआ है, हानि हुआ, या पार्टी ऊपर से डिसाइड करेगी। कोई विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, प्रवक्ता उसको डिसाइड नहीं कर सकता। अगर किसी ने इस तरह किया है तो गलत बात है। पार्टी उन सब चीजों का संज्ञान भी लेगी। कोई व्यक्ति जो है पार्टी के नियम से विरुद्ध नहीं है, सभी लोग पार्टी के नियम से बंधे हुए हैं। और उनको जो भी अगर कोई इस तरह की बात अगर आई है पब्लिक डोमेन में या मीडिया के माध्यम से तो ये चीजें गलत है। पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें किसी कार्यकर्ता को नहीं करनी चाहिए। अजय वीर जी, आपको क्या लगता है इन दो लोगों ने अपनी लड़ाई में आपको क्यों लपेटे में लिया? आरएलडी को मान लो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक खेल रहे थे, वहां तक ठीक था, आपको क्यों लपेट लिया? बोले नहीं ये भी कुछ नहीं। अग्निहोत्री जी, मैंने बताया कि दोनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है वो उनसे बात करेगा और कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई नाराजगी किसी की है, अजय वीर जी कब बात? अरे भाई, जब वस्त्र हरण पूरा हो जाएगा, जब दिगंबर हो जाएंगे तो बात होगी। गजब करते हैं। वस्त्र हरण तो हो गया, एक दूसरे के रजिस्ट्री के कागज मीडिया बांटे जा रहे हैं कि किसकी कहां जमीन है, कितने एकड़। प्रशांत पटेल जी ने जैसा बताया कि पार्टी का उनका संगठन है, वो उनसे बात करेगा और अगर कोई अनुशासनहीनता करेगा तो शायद उस पर पार्टी कार्यवाही करेगी। और जहां तक गठबंधन की बात है, प्रशांत जी ने भी बताया कि गठबंधन शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया जाता है। मैंने ये सवाल, अरे भाई रुको अजय वीर भाई, एक मिनट रुक जाओ। ये सब बातें प्रशांत जी कह चुके। मेरा सवाल आपसे ये नहीं था कि किसने गठबंधन किया, वो हमको भी पता किसने गठबंधन किया।
ठीक, मेरा निवेदन आपसे इतना था, आपको क्यों लपेटा ये पूछा था, बाकी कहानी तो अब हमें ये पता तो ही है। आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? अच्छा चलिए ठीक है। इतना तो खैर मासूम, अरे कोई पार्टी नहीं होती जो राजनीति करती है कि आपको उन्होंने क्यों लपेटा, ये तो पता ही होना चाहिए। खैर चलिए ठीक है। नहीं, उस पर मेरा कमेंट्स करना अच्छा नहीं है ना, ये कहिए कि कमेंट करना अच्छा नहीं, ये मत कहिए कि उनसे पूछिए भैया, जो लपेटा जाता है उसको पहले बताओ। तो खैर अमिताभ तिवारी, हम वापस उधर चलते हैं, सरधना और मुजफ्फरनगर से निकल के जो बड़ा विषय है कि 9 बाई इलेक्शन, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी है मिल्कीपुर, अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के अधीन आती है, के अंतर्गत आती है। अयोध्या को लेके जो पर्सपेक्टिव देश में गया, जो नैरेटिव गया, उसने पूरे संघ परिवार को हिला के रख दिया। सीट एक है लेकिन उसका मैसेज बहुत लाउड है, कैसे जीते कैसे हारे, कितने पासी वोट हैं, कितने दलित, मैं उस बहस में यहां नहीं जा रहा, लेकिन एक मैसेज तो है। क्या मिल्कीपुर बाई इलेक्शन दोनों के लिए, इस बात के लिए एक सेंटर पॉइंट बनेगा बैटल ग्राउंड का कि चलो पूरी अयोध्या ना सही, हमने उसमें एक विधानसभा जीत के दिखा दी, और सपा के लिए पास ये होगा कि ना, अयोध्या ने इनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। अमिताभ तिवारी जी, काफी प्रेस्टिजियस बैटल हो जाएगा इस सीट में इस बार, जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये एस्टैब्लिश करना चाहेगी कि अयोध्या में जो उनकी जीत है वो कोई फ्लूक नहीं है या वन टाइम नहीं है, उनके पास वहां पर लोगों का समर्थन है। वहीं भाजपा ये कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहेगी कि भाई देखिए, लक बाई चांस समाजवादी पार्टी जीत गई है, कुछ कारणों से जीत गई, हमने उन चीजों को दुरुस्त कर लिया है, नट बोल्ट टाइट कर लिया अपने संगठन के, और हम इस बार जीतने में कामयाब रहे हैं। क्योंकि इसका जो मैसेज है, जैसा आपने कहा, वो पूरे प्रदेश में जाता है, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इसका एक मैसेज जाएगा इस बाईपोल का, खास करके इस सीट का। और आगे जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं परिकाष्ठा जो है ये सीट रख सकती है। तो बड़ी प्रेस्टिजियस बैटल हो जाएगी ये, और देखना पड़ेगा कि कैसे भाजपा जो है इस सीट को, या फिर समाजवादी पार्टी इस सीट पे लड़ते हैं, और कौन इसमें जो है वो उठ करके आगे आता है। कीर्तनिधि जी, एक होता है कि भाई सरल भाषा अंग्रेजी में कहे तो बाई चांस, और लोक भाषा में कहे तो आदमी कहता भैया तुक्का लग गया क्या। आपको एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, गंभीर बात कह रहा हूं। अगर मैं अभिनेता हूं और मेरी एक फिल्म हिट हो जाए तो बाजार मुझे बड़ा अभिनेता नहीं कहता क्या, वो इंतजार करता है कि दूसरी और तीसरी फिल्म क्या रिजल्ट देती है, और आपकी 3 फिल्में हिट हो गई तो वो मान लेता है कि हाँ ये सुपरस्टार है क्या। यही नियम राजनीति में भी लागू है, यही दुनिया के हर क्षेत्र में लागू है। आपको वो इम्तिहान दे, दूसरी फिल्म आपकी रिलीज होने को आई गई, 9 विधानसभा उपचुनाव, और उसी में हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे अयोध्या का, मिल्कीपुर का। पांडे जी देखिए, मैंने कहा क्योंकि अयोध्या का नैरेटिव आप लोगों ने भी खूब भुनाया, देश भर में आपके इंडिया गठबंधन ने प्रचार किया कि देखिए भाजपा अयोध्या हार गई। ऐसा लगा कि जैसे अयोध्या भाजपा के जन्म के समय पैदा हुई, या सपा के रजिस्ट्रेशन जब हुआ था पार्टी का उसके बाद अयोध्या पैदा हुई। नैरेटिव तो यही बनाया गया जी। नहीं, नैरेटिव वो नहीं बनाया गया। नैरेटिव का सवाल जो है, मैंने कहा कि लोकसभा के साथ 4 सीटों पे विधानसभा के भी चुनाव, और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट जीतने में कामयाब, और 3-1 का फार्मूला जो था वो 2-2 में बदल जीत के बाद। अब सवाल है 9 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा। मिल्कीपुर जिस सीट की बात आप कर रहे हैं, उस सीट पर अयोध्या के वर्तमान सांसद श्री अवधेश पासी जी लगातार 8 बार से एमएलए हैं मिल्कीपुर, और हमें पूरा भरोसा है कि जो संदेश, देखिए, जो भाईचारगी की बात हम कर रहे थे, जो नफरत खत्म करने की बात हम कर रहे थे, जो आपसी सौहार्द की बात हम कर रहे थे, उसका जो संदेश अयोध्या ने दिया, वही संदेश मिल्कीपुर भी देगा। और जो बात आप कर रहे हैं कि राम या अयोध्या लग रहा, भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी ने परसेप्शन तैयार किया
वो गाने की लाइन थी ना कि राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो ये अहंकार था इस लाइन में, उस अहंकार के खिलाफ भी अयोध्या ने संदेश दिया। राम ने सबको लाया, राम को कोई नहीं ला सकता। और मैं कह रहा हूं, मिल्कीपुर अवधेश पासी जी की परंपरागत सीट है, पिछले 8 बार से लगातार मिले हैं। पुनः उस सीट पर जो उम्मीदवार होगा, जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी उम्मीदवार होंगे, वो जीतेगा। और जो संदेश अयोध्या ने लोकसभा के चुनाव में दिया, वही संदेश विधानसभा के चुनाव में भी जाएगा पूरे प्रदेश में।